सास का ससुराल। प्रतीक दिल्ली में अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहता था, लेकिन काम के चक्कर में अपनी माँ के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ उसकी प्रीति के साथ लव मैरिज हो जाती है। प्रीति को पसंद ना करते हुए प्रतीक की माँ उसे परेशान करने के पूरे दिन भर तरीके निकालती रहती है। प्रीति, कहाँ हो? सुबह का नाश्ता दोपहर में खिलाओगी क्या? प्रीति और प्रतीक तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आते हैं, जिसे देख सास प्रीति पर भड़कने लगती है। महारानी, तुम सुबह सुबह तैयार होकर घर का सारा काम छोड़कर कहाँ चल दी? जी वो ऑफिस। हैं? तुम ऑफिस से जाओगी तो घर में जो सफाई, नाश्ता, खाने का काम है वो क्या मैं करूंगी? माँ, मैंने उससे वादा किया था कि वो जॉब कंटिन्यू कर सकती है। अरे वाह जी वाह, दोनों आपस में सलाह कर फैसले ले लिए। मैं क्या यहाँ बेवकूफ बैठी हूँ? मुझसे पूछना किसी ने जरूरी नहीं समझा? मम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं आज ही रेजिग्नेशन दे दूंगी। प्रीति वहां से चली जाती है और अगले दिन जॉब छोड़ घर के कामों में लग जाती है और साथ ही उदास रहने लगती है, जिसे देख प्रतीक को अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है तुम्हें अपनी जॉब कितनी पसंद थी। आई एम सॉरी प्रीति। अरे कुछ नहीं होता, बस मम्मी खुश रहनी चाहिए। प्रीति अपनी सास का दिल जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करती है, लेकिन सास वो तो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक शाम प्रतीक ऑफिस से घर परेशान आता है। माँ, चाची का फोन आया था, दादी की तबीयत बहुत खराब है, हमें दिल्ली जाना होगा। पति की बात सुन प्रीति पैकिंग शुरू कर देती है, लेकिन सास वहीं भूत बनी खड़ी रह जाती है। लगता है मम्मी अपनी सास से बहुत प्यार करती हैं, तभी उनके बीमार होने की खबर सुन शॉक में आ गई। ये प्यार नहीं, परेशानी है। तुम तो ऐसे सोचो कि अब से जब तक दिल्ली में हो तुम्हारे अच्छे दिन शुरू। अच्छा, ऐसा क्या है दिल्ली में? वो तुम्हें कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। सास का रिएक्शन और पति की बात सुन कंफ्यूज प्रीति दोबारा पैकिंग शुरू कर देती है और 6 घंटों का सफर तय कर सब दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहां घर के अंदर पहुंचते ही लोगों की भीड़ देख प्रीति परेशान हो जाती है। हे भगवान, इतनी भीड़! प्रतीक, कहीं तुम्हारी दादी को कुछ हो तो नहीं गया ना? पागल, ये भीड़ नहीं, मेरा परिवार है। क्या? इसे तुम परिवार कहते हो? अरे इसे तो जिला घोषित कर देना चाहिए। तुम्हारा परिवार का तो अपना पर्सनल बिग बॉस बन सकता है। हैरान परेशान प्रीति परिवार के सदमे से बाहर भी नहीं निकली होती है। तभी वो अपनी सास को सर पे पल्ला रखे शांति से सबके साथ बात करता हुआ देख उसे दूसरा सदमा लग जाता है। हाय राम! ये मम्मी का ऐसा भी कोई रूप है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये तुम्हारी सास का ससुराल है। तभी प्रतीक की बहन बोल पड़ती है। यहाँ आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो सपने में भी सोची नहीं होंगी। हाँ, ये कुछ दिन तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सब एक साथ दादी के कमरे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें दादी की आवाज सुनाई पड़ती है। क्यों रे, सास से मिलने की फुर्सत मिल गई? दूसरे शहर जाकर छूट क्या मिली? तुम तो भटकता पंछी बन गई। इतने समय में ये तक नहीं पूछा कि जिंदा भी हूं या मर गई। प्रीति की सास अपनी सास के पैर छूती है। अरे कैसी बात कर रही है मम्मी, आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए। अरे बस कर, ये झूठी उम्र देने वाली बातों का दिखावा ना कर। तेरा बस चले ना तो जो मेरी बची कुची जिंदगी है वो भी अभी खत्म कर दे। अरे बहू कहाँ है? इस पर सास दादी को प्रीति से मिलवाती है, जिस पर दादी प्रीति को बहुत प्यार देती है। क्यों बहू,
तेरी ये सास परेशान तो नहीं करती ना? अगर करती है तो अभी बता दे, मैं इसकी क्लास लगा दूंगी। अरे कैसी बात कर रही है माँ जी, भला मैं क्यों किसी को परेशान करूंगी। प्रीति अपनी सास का ये रूप एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी चाची प्रीति को बाहर ले आती हैं। सास की क्लास लगते देख जो खुशी मिल रही थी वो तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रही थी, इसीलिए ले आई। क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो तुम्हारी खैर नहीं थी। थैंक यू चाची जी। प्रीति और उसकी चाची वहां घर में झूले पर बैठकर बात कर ही रही होती थी कि वहां उसकी सास आ जाती है। मतलब यहाँ सारा काम मैं करूं और तुम बैठी हंसी ठिठोली करो। अरे चलो जाओ खाना बनाओ। सास प्रीति को डांट कर काम करने भेज देती है, जिसे सास देख लेती है और एक बार फिर सास की क्लास लग जाती है, जिसे पूरा परिवार बहुत एंजॉय कर रहा होता है। क्यों रे, मैंने तुझे काम बोला और तू उस बच्ची को परेशान कर रही है? सास की कोई इज्जत रह गई है इस घर में या नहीं? यहाँ खुद की सास होते हुए भी ज्यादा बड़ी बन रही है। अब नहीं मम्मी जी, मैं तो बस थोड़ी मदद के लिए बोल रही थी। सास किचन में काम करने लगती है और दादी वहां से प्रीति को लेकर चली जाती हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, जिसमें दादी अपनी बहू को डर, इज्जत और प्यार का फर्क समझाती हैं और प्रीति उसका मजा लेती है। जाते टाइम दादी सास और प्रीति को अपने पास बुलाती हैं। मेरी बहू जिद्दी और अड़ियल है, इसलिए उससे हमेशा सही काम करवाने के लिए मुझे सख्ती करनी पड़ती है। लेकिन तुम्हारी बहू अच्छी है, तेरी खुशी के लिए वो अपनी जॉब और सपने भी छोड़कर घर में बैठी है। अपनी बहू के साथ प्यार से रहो। और प्रीति, अगर अभी भी तुम्हारी सास परेशान करे ना, तो फिर तुम्हें पता चल ही गया है कि शिकायत कहाँ करनी है। जी, अपनी सास की ससुराल में उनकी सासू माँ के पास।